Welcome back. I am B.K. Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, we will learn past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, how to make affirmative sentence and how to make negative sentence of past perfect continuous tense, and how we identify the past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं एंड इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं, इसका हम अध्ययन करेंगे। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, इस क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। जैसे देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में बीते हुए समय में चल रहा था, काम हो रहा था। बीते हुए समय में पास्ट में काम हो रहा था और उसमें समय भी इंक्लूड था, कितने समय से। जैसे पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे, एंड उसके साथ समय का भी उसमें बोध होता है। समय का भी यूज होता है, कितने समय से। पॉइंट ऑफ टाइम का यूज होता है या पीरियड ऑफ टाइम का यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें जो पास्ट में चल रहा था और उसमें समय का भी बोध हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और बनाते हैं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का यूज किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हैड एंड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। एंड उसके बाद V4 क्या है, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब V1 प्लस ing, V4। एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। सिंस किसके लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एंड फॉर किसके लिए, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। एंड लास्ट में टाइम। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, एंड उसमें समय का बोध हो। तो ऐसे इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे I had been learning English. I had been learning English for 2 years. I है, हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब, लर्न में ing का यूज किया गया है, एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। ये टाइम फॉर 2 इयर्स एक पीरियड है, 2 साल का एक समय है, इसके लिए फॉर का यूज हुआ है। यदि पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम सिंस का यूज करते। यहाँ ध्यान देना है, I had been learning English for 2 years। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे। नेगेटिव में हम हैड एंड बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। जैसे I had not been learning
English for 2 years. I had not been learning English for 2 years. मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहा था। था का साउंड आएगा। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहा था। नेगेटिव सेंटेंस, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ते नहीं आ रहा था। लास्ट में क्या साउंड आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें समय का बोध होगा। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. और एग्जाम्पल देखते हैं। We had been playing video games. We had been playing video games since 7 o'clock. We had been playing video game since 7 o'clock. हम लोग 7 बजे से वीडियो गेम खेलते आ रहे थे। हम लोग 7 बजे से वीडियो गेम खेलते आ रहे थे। We had been playing video game since 7 o'clock. सिंस क्यों यूज हुआ? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है। टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम यहाँ बता दिया गया, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। वी हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 7 o'clock. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ ध्यान देना है, जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो जब नॉट का यूज होगा तो हैड एंड बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। कभी कभी बच्चे यहाँ बाहर बाद में नॉट लगा देते हैं या पहले लगा देते हैं, जो गलत है। जब भी नॉट का यूज करेंगे बीन, हैड एंड बीन के बीच में नॉट का यूज होता है। तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस? वी हैड नॉट बीन प्लेइंग video games since 7 o'clock. We had not been playing video games since 7 o'clock. हम लोग 7 बजे सुबह से वीडियो गेम नहीं खेलते आ रहे थे। Your father had been working. Your father had been working in Mumbai since 4 months. Your father had been working in Mumbai since month. Your father had been working in Mumbai for month. आपके पिताजी मुंबई में काम करते आ रहे थे महीनों से आपके पिताजी मुंबई में काम करते आ रहे थे। Your father had been working in Mumbai for month. ये सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन वर्किंग, वर्क में आईएनजी लगा। इन मुंबई फॉर मंथ। फॉर क्यों आया? महीनों से। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो फॉर का यूज होगा। आपके पिताजी महीनों से
मुंबई में काम नहीं करते आ रहे थे। कैसे होगा? योर फादर had not been working in Mumbai for month. Your father had not been working in Mumbai for month. आपके पिताजी महीनों से मुंबई में काम नहीं करते हुए आ रहे थे। मुंबई में काम नहीं करते हुए आ रहे थे। He had been playing since morning. वह सुबह से काम करते हुए आ रहा था। सुबह से, since point of time, सुबह से। He had been playing since morning. वह सुबह से काम करते हुए नहीं आ रहा था। कैसे होगा? He had not been playing. He had not been playing since morning. वह सुबह से काम करते हुए नहीं आ रहा था। और सेंटेंस देखते हैं। She had been walking for 2 hours. She had been walking for 2 hours. वह 2 घंटों से वॉक करते हुए, टहलते हुए आ रही थी। वह 2 घंटों के लिए पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर का यूज हुआ। She had been walking for 2 hours. वह 2 घंटों से टहलते हुए नहीं आ रही थी। कैसे होगा? She had not been walking for 2 hours. वह 2 घंटों से नहीं टहल रही थी। They had been using an iPhone. For 2 years. They had been using an iPhone for 2 years.
they had been using an iPhone for 2 years. वे लोग एक आईफोन 2 सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे. वे लोग 2 सालों से एक आईफोन इस्तेमाल करते आ रहे थे. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? They had not, they had क्या नॉट लगेगा? They had not been using, they had not been using an iPhone for 2 years. वे लोग 2 सालों से एक आईफोन का यूज नहीं करते आ रहे थे. तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होती है? पहचान क्या? जैसे रहा था, रही थी, रहे थे. इसके साथ समय का बोध होता है और समय का बोध कराने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है. पहचान हो गई. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड बीन. सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन का यूज होता है. यदि सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है तो हैड एंड बीन के बीच में नॉट, हैड नॉट बीन प्लस भी का चौथा रूप. भी का चौथा रूप क्या होता है? वर्ब 1 प्लस आईएनजी. वर्ब का चौथा रूप एंड ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर एंड लास्ट में टाइम का यूज होता है और इस सेंटेंस का फॉर्मेट किया जाता है. इस क्लास में इतना ही. अगले क्लास में हम मिलेंगे और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ past perfect continuous tense. How to construct interrogative sentence, how to construct WH question sentence, and how to answer in affirmative, and how to answer in negative, and how to answer WH question. तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. इस क्लास में इतना ही. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching this class.